जय हिंद साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहें ताकि आपको सभी प्रश्न एक एक याद हो जाए। तो साथियों, देर न करते प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है आपका, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो साथियों, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो साथियों, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वेद। साथियों, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। साथियों, इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन निम्न में से कहाँ है? साथियों, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन निम्न में से कहाँ है? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका श्रीहरिकोटा। साथियों, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगर वहीं साथियों पूछे श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, पुलित्जर पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पत्रकारिता। ऑप्शन नंबर ए, पत्रकारिता से संबंधित है। साथियों, यह साहित्य, संगीत, पत्रकारिता, रचना के क्षेत्र में दिया जाता है। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, कबीर के गुरु कौन थे? साथियों, कबीर के गुरु कौन थे? तो आप बता सकते हैं रामानंद। ऑप्शन नंबर सी, रामानंद। साथियों, कबीरदास की प्रमुख रचना है साखी बीजक रामायणी। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? साथियों, जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है। जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में जहांगीर के मकबरे का निर्माण किया गया। इसका निर्माण करवाया था नूरजहां ने। लाहौर के निकट शाहदरा में करवाया गया था जहांगीर का मकबरा का निर्माण। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, निम्न में से कौन सा सुलिमित है? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उक्त सर्ग में सभी। ऑप्शन नंबर डी। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्रामीण पंचायत का संगठन का निर्देश देता है? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का गठन करने का निर्देश दिया गया है। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? साथियों, निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। साथियों, काली मिट्टी गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों में पाई जाती है। काली मिट्टी का मुख्य ढक्कन के लावा क्षेत्र में पाई जाती है। इसका निर्माण ज्वालामुखी के निर्मित बेसाल्ट चट्टान से हुई है। इसे कपासीय मिट्टी भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? साथियों, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, जमींदारी उन्मूलन के लिए संसद में प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका 1951। ऑप्शन नंबर ए। साथियों, जमींदारी उन्मूलन के लिए संसद में सर्वप्रथम संविधान संशोधन 1951 किया गया। इस संशोधन द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 31 क एवं अनुच्छेद 31 ख जोड़ा गया। साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। प्रश्न अगला है आपका, डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? साथियों, डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका सीनेट संख्या द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, सीनेट संख्या द्वारा।
साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से निम्न में से किस एक विशाल भूखंड का हिस्सा था? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका गोंडवाना लैंड। ऑप्शन नंबर बी है आपका गोंडवाना लैंड। साथियों ये प्राचीन चट्टान से निर्मित है। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हुए। प्रश्न नंबर अगला है आपका, नाबार्ड है। साथियों नाबार्ड है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, नाबार्ड एक बैंक है। ऑप्शन नंबर बी। साथियों नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक एक बैंक है जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी में की गई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। साथियों नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई थी। साथी प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। सिलिकॉन वैली निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? सिलिकॉन वैली निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए। साथियों कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए बेंगलोर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का निर्माण के लिए विख्यात है। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है? साथियों साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। साथियों साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुसार पर भारतीय संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मूल अधिकार। ऑप्शन नंबर साथियों ऑप्शन नंबर बी मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन नंबर बी मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन नंबर बी मौलिक कर्तव्य। साथियों मौलिक कर्तव्य, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। संविधान का अनुच्छेद 51 क मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए पुरुषोत्तम दास टंडन। ऑप्शन नंबर ए। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? साथियों ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ध्वनि प्रदूषण। ऑप्शन नंबर बी ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। हरे पौधे जो उच्च ध्वनि प्रदूषण क्षेत्र में रोपे जाते हैं ग्रीन मफलर के नाम से जाने जाते हैं। इनकी ध्वनि तरंगें अवशोषित करने की क्षमता होती है, अतः ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। आपका विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? साथियों विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका एंडीज। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, निम्न में से कौन सा अधिनियम काला बिल के रूप में जाना जाता है? साथियों निम्न में से कौन सा अधिनियम काला बिल
के रूप में जाना जाता है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोलेट एक्ट अधिनियम। ऑप्शन नंबर ए, रोलेट एक्ट अधिनियम। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, कोलकाता में उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? साथियों कोलकाता में उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? तो 1774 AD में। साथियों इसके प्रथम न्यायाधीश एलिजे एम्पे थे। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है साथियों, कारम कोरम राजमार्ग निम्न में से कौन सा दो देशों से जुड़ता है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन पाकिस्तान। चीन पाकिस्तान। साथियों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।